लोगों की प्रतिक्रियाएं जानते हैं हम। लोकसभा चुनाव का आगाज जैसे ही हुआ और राजनीतिक दल चुनावी मैदान में है और तमाम जो लोग हैं वो वोट करते हैं, तो लोगों से जान रहे हैं हम लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या कुछ हैं। और जिस तरह से लोकतंत्र में वोट डालने से अपना जनप्रतिनिधि चुना जाता है, तो लोगों की राय शुमारी जो रहती है उसी पर ही आधारित रहता है। सर, अब की बार किसकी सरकार बनते हुए देख रहे हैं? आम आदमी पार्टी जो अलायंस की सरकार है हरियाणा के अंदर और पूरे भारत में उसी की सरकार बनेगी, क्योंकि लोकतंत्र को बचाने के लिए अलायंस हुआ है और लोकतंत्र को ये अलायंस ही बचा सकता है। और यहाँ से अरविंद केजरीवाल जी के जो नुमाइंदे हैं डॉक्टर सुशील गुप्ता जी भारी मतों से जीतेंगे, क्योंकि जनता के अंदर इनके प्रति जो रुझान है वो एक आने वाले समय में लोगों को दिखाई देगा और ये भारी मतों से विजयी होकर यहाँ से लोकसभा में कुरुक्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। राम मंदिर और 370 को लेकर के बीजेपी वोट पाना चाहती है, क्या कहना है आपका? मिलेंगे वोट इनको? राम मंदिर जो लोगों के अंदर एक जुमला इन्होंने छोड़ा था वो आज ठूस बम हो चुका है, लोगों को पता है। और क्योंकि जो राम की अवधारणाएं थी, जो राम की शिक्षाएं थी, उन पे तो भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता नहीं चलता, क्योंकि उनकी जो मर्यादाएं हैं उस पे कहाँ वो सम्मिलित है। क्यों आप सारा दिन देख रहे हो जितने स्कैंडल जिन लोगों ने करे, जो भ्रष्टाचारी थे वो सारे के सारे इनके साथ लगे हुए हैं। वो तो धर्म के ऊपर काम करने वाले थे, ये अधर्म के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये राम की अवधारणाएं कहाँ है इनके पास? और रही 370 की बात, और 370 कहाँ टूटी है? 370 का सिर्फ एक कमिटमेंट टूटा है, वो भी ई सेक्शन ए और बी आज का आज ऐसे ही कैसे है। 370 धारा टूटी नहीं है। ये जो एक पाखंड ये फैलाने का काम कर रहे हैं, ये सबको पता है। आज जितना हमारा जीडीपी है उसका 80% जो हमारा इनकम है उसका हमारे ब्याज पे जा रही है। अगर इस तरह ही चलता रहा तो एक दिन वो श्रीलंका वाला हाल होगा कि जीडीपी से ज़्यादा हमारा कर्जा ज़्यादा होगा। तो मैं तो यही सभी से निवेदन करता हूँ कि आज समय आ चुका है, इस लोकसभा लोकतंत्र के जो पर्व होता है इसमें आप अपना बढ़ चढ़ कर अपना मत दें और जब गंदी सरकार बीजेपी सरकार है इसको भगाने का काम करें। सर, महिला सुरक्षा को लेकर क्या कहना है? कितनी जो सुरक्षित है महिलाएं? सरकार बड़े बड़े दावे करती है, केंद्र सरकार हो हरियाणा सरकार हो। बीजेपी के राज में महिलाओं का तो शोषण हुआ है। हमारे इंटरनेशनल खिलाड़ी वो धरने पे बैठे रहे दिल्ली में, उनके साथ जाती हुई उसकी खोज खबर लेने वाला कोई नहीं था। मोदी तो खुद विदेशों में घूम रहे थे, उनको मतलब ही नहीं था देश की बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है। और जो बीजेपी सरकार है, खासकर उन्हीं के कारण, उन्हीं के नेताओं के कारण ये शोषण देश के अंदर हुआ है। बेटियों का जो है अपमान हुआ है, उस अपमान का बदला लेने के लिए आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन बीजेपी को नाको चने चबा देगी। अब की बार का इलेक्शन इसी बात के ऊपर इन्हीं मुद्दों के ऊपर हो रहा है, जो देश के हित के लिए और देश के हित के लिए। बीजेपी सरकार हित में खड़ी है। देश के आम जो जनता है, आम नागरिक जो देश का है, वो आज भूखा है, प्यासा है उसकी उनको सुविधाओं की कमी है। जो छोटे व्यापारी हैं, छोटी दुकानदार हैं, वो उनके काम धंधे ठप हो चुके हैं। और रोजगार जो देने वाली बात थी बीजेपी की तरफ से बोली गई थी, जुमले फेंके गए थे, वो सब फेल हो चुके हैं। जनता त्रस्त है, फिर भी मोदी अपने आप में ये कहला रहे हैं कि हमने देश का भला कर दिया। अनुशासन की कमी है इस सरकार में, कोई अनुशासन का इन्होंने पालन नहीं किया। देश की जनता त्रस्त होके और सड़कों पर आ चुकी है।